हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो यहाँ पर देखिए, रोहन के पापा मिट्टी खाव रहे थे क्योंकि कई दिनों से काम तो बंद था होली की वजह से, तो हमारा काम नहीं हुआ था ये मिट्टी वाला। आज देखिए फिर से शुरू हो रही है। तो आज धूप भी अच्छी है, दीवार सभी सूख गए हैं। होली में बारिश हुई थी थोड़ा बहुत, हम लोग तो गए थे मायके। तो फिर फ़ोन किए थे तो बच्चे बता रहे थे, चांदनी और सूरज थे घर पर, तो फ़ोन लगाए थे तो बोल रहे थे कि बारिश हो रहा है। तो ये लोग ढक दिए थे प्लास्टिक से, तो अभी अच्छा से सूख गया है, तो दीवार देने के लिए बन गया है। तो आज मिट्टी भिगो रहे हैं, कल फिर से दीवार दिया जाएगा। और अंदर देखिए बच्चे खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ लिपाई करने के लिए। तो दोपहर के टाइम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिपाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ की काम तो शुरू होगी। ये होटल भी 2 दिन से बंद था, तो आज होटल शुरू होगी फिर से, तो यहाँ पर थोड़ा लिपाई कर देंगे। सुबह की खाना पीना हो गई थी और मैं कल आई मायके से, उसके बाद में कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी क्योंकि उधर से आए ना तो धूप में आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कई घंटा हम सो के नींद आ जाए, लेकिन सोए तो फिर नींद तो नहीं आया, पर कुछ देरी तक सोए हुए थे और कुछ काम धाम नहीं हुआ था। बस आए, अपना कपड़ा उपड़ा चेंज किए, फिर हाथ पैर धो करके फिर सो गए थे कुछ देरी तक। उसके बाद रोहन के पापा बाज़ार गए हुए थे, बाज़ार से आए, फिर जो सौदा वगैरह लेकर के आए थे सभी रख दिए, लेकिन कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं किए थे। उसके बाद सुबह के टाइम में जो मिट्टी के काम शुरू किए हैं, तो वही है सुबह उसी दिन का। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ, तो गोबर को हम घोल बना लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिपाई शुरू भी कर दिए हैं, पूरा झाड़ू लगा लिए हैं अंदर से बाहर तक। तो अंदर की लिपाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी काम की शुरू होगी, तो फिर उससे पहले हम लिपाई कर देते हैं ताकि यहाँ की काम अच्छे से हो जाए और सूख जाए काम करने तक, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिपाई कर रहे हैं, रोहन खेल रहा है और सभी बच्चे तो स्कूल गए हैं। होली में 2 दिन उन लोग को भी छुट्टी था स्कूल, उसके बाद आज से फिर से खुल गया है, तो सभी बच्चे स्कूल गए हैं, रोहन है घर में। तो मेरे साथ ये आगे पीछे होते रहता है और मैं अपने काम पर लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए काला काला सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि सिर्फ गोबर है और कल की गोबर है, तो फिर ये काला दिख रहा है। ताज़ा गोबर होता तो कुछ अच्छा लगता, लेकिन ये बासी गोबर है। तो इसको हम अच्छे से रखे थे, तो इसमें से कुछ महक वहक नहीं आ रहा था, तो मैं सोची इसी से लिपाई कर देती हूँ। तो उसी से लिपाई की हूँ क्योंकि गोबर भी हमारे यहाँ जल्दी से मिलते नहीं हैं आजकल। बैल बकरियाँ तो ऐसे रखते नहीं हैं ज़्यादा, सब गाड़ी से ही काम चलाते हैं, तो फिर बैल बकरियाँ रखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से गोबर भी नहीं मिलता है। तो हम संभाल करके रखते हैं, जो गोबर मिल जाता है 1-2 दिन तक रह जाता है। उसके बाद उसमें जो कीड़े लगते हैं या तो बाँस आने लगते हैं तो उसको फेंक देते हैं। तो हम इसको रखे थे, होली के लिए चांदनी लेकर के आई थी। ऐसे हम चूल्हा वूल्हा लिपाई करके गए थे, सभी को लिपाई पुताई तो करके गए थे, लेकिन दूसरे दिन चूल्हा की लिपाई करने के लिए चांदनी लेकर के आई थी, तो वही गोबर बचा था, तो उसी से हम फिर से लिपाई कर रहे हैं। तो ऐसे गोबर खोजने के लिए थोड़ा सा दूर जा तो मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर बैल बकरियाँ चरते हैं, और इधर गांव में अगर खोजेंगे तो ज़्यादा मिलता नहीं है। किसी का गड्ढा जो रखने वाला होता है गोबर, वहीं से ला सकते हैं, और नहीं तो नहीं मिलता है गोबर, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। और मिट्टी से लिपने से धूल उड़ने लगता है, आजकल धूप का भी दिन है, बहुत ज़्यादा सूख जाएगा फिर धूल उड़ने लगेगा, पूरा दीवार लाल लाल सा हो जाएगा। कपड़े उपड़े जब घटे हुए रहेंगे ना तो उसमें भी बैठ जाएगा, तो सभी लाल लाल सा दिखने लगता है, इसलिए हम मिट्टी से ज़्यादा नहीं लिपाई करते हैं। गोबर से लिपने से कई दिनों तक रहता है और इससे ज़्यादा धूल उल नहीं उड़ता है, तो इसलिए हमको गोबर से लिपना अच्छा लगता है। और गेरू की तो कहिए मत, गेरू मिला नहीं है। गेरू से लिपने से पता नहीं कैसा होगा, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भी शौक़ है कि कभी गेरू से लिपाई करूँ तो कैसा लगता है देखने में और कैसा लगता है लिपने में, कैसा होता है, ये मुझे भी लगता है कि एक बार लिपाई करके देख लूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और ये आसपास के लोग ना जानते भी नहीं हैं, देहात एरिया में वैसा कोई यूज भी नहीं करते हैं क्योंकि मिट्टी रंग बिरंग के मिलते हैं देहात एरिया में, तो फिर वही मिट्टी यूज कर लेते हैं। चूना से, मिट्टी से, यही सब से लिपाई करते हैं, तो ज़्यादा वो सब यूज नहीं करते हैं। और जिधर जो वीडियो बनाते हैं ना वही दीदी लोग यूज करते होंगे, और बाकी इस तरह से तो ज़्यादा
हम देखे नहीं हैं कलर उलर करके लिपाई करने वाला, तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ मिलेगा गेरू। और देहात के दुकान में भी पूछो ना तो बोलते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो खुद नहीं जानती तो बताऊंगी कि घर लिपने वाला गेरू ऐसे बोलते हैं, तो समझते भी नहीं है। तो फिर वैसे और कुछ मैं अब कुछ पूछने की भी कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि जानते ही नहीं है। 1-2 दुकान मैंने पूछा, उसके बाद नहीं जानते हैं तो फिर मैं पूछना ही छोड़ दी हूँ। और अभी देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर लिपाई हो गई है आधा, और थोड़ा सा बाकी है। और रोहन के पापा अभी नहा धो रहे थे, तो फिर उनके आने तक पूरा लिपाई कर देंगे। फिर आएंगे वो, फिर यहाँ पर कटिंग करेंगे, क्योंकि अकेले हो जाते हैं। दिन भर में अकेले काम करना पड़ता है, तो घर के काम भी संभालते हैं, जैसे मिट्टी उट्टी भी कोड़े, फिर दूसरे दिन के लिए भिगाए। फिर उसको भिगाने के बाद कहीं जाना होता है तो कहीं चल जाते हैं सामान वगैरह लाने के लिए। उसके बाद नहा धो लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अपने काम पर ही लग जाते हैं, होटल के काम पर। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जब तक ये सोते नहीं है ना, तब तक इसको फुर्सत नहीं है। इन्हें चाहे हमें कहिए, कभी फुर्सत नहीं मिलती है। अभी मैं लिपाई करूँगी, उसके बाद में थोड़ा सा कपड़े उपड़े भी धो लूँगी। फिर और काम है कि कपड़े जो पहन करके गए हुए थे मेहमान, तो वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, तो वो सब भी धोने पड़ेंगे। और धो करके फिर होटल के काम होते हैं थोड़ा बहुत, वो भी मैं हेल्प कर देती हूँ, तो वो करने होंगे। उसके बाद सिलाई की काम होती है, थोड़ा सा सिलाई हो जाएगी। फिर लिपाई की काम, इधर का लिपाई तो हो जाएगा, फिर अंदर की लिपाई चूल्हे के पास तो करना ही पड़ता है, तो वो काम होता है। दिन भर में हमें भी फुर्सत नहीं है, उन्हें भी नहीं है। इसी तरह से हर दीदी लोग के घर में भी होता होगा, लेकिन हमें है ना कि ज़्यादा मतलब हमको लगता है, हम ही को ज़्यादा लगता है इस तरह से कि मेरा ही घर पर इतना ज़्यादा काम है, लेकिन सभी के घरों में होता है। सभी कोई अपने अपने घर पर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तो सभी कोई बिजी होते हैं काम से। और इसी तरह से करते रहो ना तो फिर अच्छा लगता है शरीर, और नहीं करो एक दिन तो ऐसा लगता है कोढ़िया कोढ़िया सा लगता है, और कोई भी काम पर मतलब आलसी आने लगता है। इसलिए काम काज करते रहो तो अच्छा लगता है, फुर्तीली बनी रहती है। और उसके बाद मैं कपड़े उपड़े धोई और कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं की, नहाई धोई, कपड़ा धोई। उसके बाद क्योंकि मोबाइल भी चार्ज नहीं था, चार्ज पर चढ़ा दी थी, और मैं अपने नहा धो रही थी और कपड़े उपड़े धो रही थी। उसके बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह को मैं उठ के आई, तो साथ में रोहन भी उठ के आया है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो ये भी उठ जाता है, तो ये भी साथ में उठ गया है। रोहिणी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से उसको नींद आती है, तो वो सो रही है अभी, नहीं तो वो भी उठ जाती है। तबीयत थोड़ा सही रहता है ना बच्चों को, तो ये लोग साथ में ही उठ जाते हैं। आज लेकिन रोहिणी का थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो वो नहीं उठी है, बस रोहन ही उठ के आया है। उसके बाद बोल रहा है कि हमको चूल्हा के पास बैठा दो। तो दोस्तों हम लोग ना ये होली में एक चूल्हा लिए हैं, आप लोगों से शेयर करना मैं नहीं पाई, क्योंकि 1-2 दिन वीडियो नहीं आया, तो आप लोगों से शेयर नहीं की। और ये देखिए, ये हमारा चूल्हा है 3 चूल्हा वाला, तो गैस चूल्हा है, और इसी में हम लोग खाना वाना बनाते हैं, सब्जी खाना सभी रोटी बनती है यहीं पर। तो सुबह का टाइम है, अभी मैं उठ करके आई। उसके बाद सबसे पहले तो किचन पर ही साफ़ करती हूँ। तो किचन को साफ़ करने के लिए आई थी, साथ में रोहन भी है, बोल रहा है कि हम यहीं पर बैठेंगे, तुम साफ़ सफाई करो, अपना काम करो, हम साथ में बैठे रहेंगे। हम बोले जाओ सो जाना चांदनी दीदी से, तो बोल रहा है कि नहीं नहीं सोएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो हम बोले ठीक है बैठे रहो तब। तो ये बैठे रहता है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा साफ़ उप कर देती हूँ। चूल्हा को मैं रात में पोंछ दी थी, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो फिर से पोंछ दी हूँ। उसके बाद पूरा सेल्फ को भी पोंछ करके साफ़ की है, और उसके बाद पूरा घर को झाड़ू लगाएंगे। अभी लगभग हम लोग 4 बजे ही उठे हैं, 4:30 बजे थे होंगे, उस टाइम उठ गए थे। उसके बाद कुछ करते 4:30 से 5 बज गए होंगे। तो इसी तरह से काम करते करते थोड़ा उजाला भी होने लगती है, तो उससे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो अंदर की झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद आंगन की झाड़ू लगाएंगे। दोनों रूम की झाड़ू हो गई थी, बस अभी मैं इस कचरा को बाहर निकालूंगी, उसके बाद पूरे आंगन को झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम ही ऐसा समय रहता है कि पूरा साफ़ सफाई होती है अच्छी तरह से, नहीं तो फुर्सत ही नहीं मिलती है कि सब जगह साफ़ करें।
तो इसलिए सुबह के टाइम में अच्छा सा हम सब जगह झाड़ू उड़ू लगा देते हैं। भले ही 1-1.5 घंटा लग जाता है झाड़ू करते करते, लेकिन हम झाड़ू लगा देते हैं सभी जगह, होटल में भी, फिर बड़ा आंगन को, फिर ये अंदर वाले आंगन को, फिर दोनों ये रूम को, फिर और है हमारा 3 रूम, उसको बहुत जगह झाड़ू लगानी पड़ती है। तो उसकी वजह से बहुत टाइम भी लग जाता है। साथ में चूल्हे की लिपाई भी होती है, तो इसलिए एक से कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता होगा। घड़ी तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन अंदाजे से मैं बोलती हूँ कि आधा से 1 घंटा ज़रूर ही लगते होंगे झाड़ू उड़ू करते करते, लिपाई पोताई चूल्हे वूल्हे की करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जल्दी उठ जाओ तो काम जल्दी निपट जाती है, और थोड़ा देर हो जाए उठने में तो काम इतना ज़्यादा स्लो हो जाती है ना कि हमारे लिए ही 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिलती है। तो इसलिए जल्दी उठने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बच्चे से ही हम परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं। फिर रोहन है ना कि वो छोड़ता नहीं है, फिर पीछे पीछे रोहिणी भी होने लगती है। ऐसे आजकल का तो गर्मी का दिन है तो फिर उठ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड के दिन में ना उठ जाते हैं, पीछे पीछे होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ रही थी। और अभी गर्मी है तो उठ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो ठंडा उंडा लगेगा नहीं। और अभी रोहन को देखिए आगे पीछे हो रहा था, और अभी रोहन के पापा भी उठ गए हैं, क्योंकि मिट्टी को अभी पलटना है, उसके बाद दीवार देना है, तो वो उठ गए हैं। देखिए यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं, तो मिट्टी पलट रहे हैं। इनको भी तबीयत नहीं ठीक लग रहा था जब उधर से आए ना, तो फिर गर्मी के वजह से कि क्या पता नहीं पेट खराब हो गया था। फिर 1 दिन तो सोए हुए थे, फिर दवा हुआ भी नहीं लिए, उल्टे भी किए थे। दवा लेने के लिए बोले तो दवा नहीं लिए, डॉक्टर नहीं आए थे तो नहीं ले लिए, लेकिन धीरे धीरे करके इनके भी पेट सही हो गया। और उसके बाद ये भी काम पर लगे हुए हैं, और वो बाहर पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते देखिए उजाला भी हो गया है, और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू करते करते देखिए इतना टाइम हो गया, अब उजाला भी होने लगा है। तो यहाँ पर कल हम झाड़ू नहीं लगाए थे, शाम के टाइम में बच्चे यहीं पर खेल रहे थे, और पत्ते तो गिरे ही होते हैं, तो पत्ता उत्ता तो इधर उधर बिखरा पड़ा था। लेकिन ये कूट वगैरह है, इसको रोहन खेल रहा था तो हम हटाए नहीं थे। यहाँ पर देखिए एक बर्तन में मिट्टी दिखाई दे रहा होगा, तो उसको चांदनी लिपाई कर रही थी, तो जहाँ पर वो रखी है वहीं पर पड़ी हुई है। क्योंकि कल झाड़ू उड़ू हुआ नहीं था, और मुझे मतलब कल कपड़ा उपड़ा धोते और ये सब करते टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने ही झाड़ू की थी। सुबह के टाइम में हुआ था, दोपहर के टाइम में नहीं हुआ था, उसके वजह से इतना ज़्यादा गंदा देखिए। क्योंकि बच्चे हैं ना, चढ़ते हैं ऊपर, अमरूद है, 12 मसीहा अमरूद टाइप का फलता है, तो इसमें चढ़ जाते हैं बच्चे, फिर पत्ते उत्ते गिरा देते हैं, उसके डाले उले गिरा देते हैं, वो सब पड़े हुए होते हैं अगर झाड़ू नहीं लगाओ तो वही पड़ा हुआ था। सभी को झाड़ू लगा दिए हैं, उसके बाद हम इसको फेंक देंगे पीछे कचड़ा को। और यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई हो गई है, बस बर्तन धोना बाकी रह गई है, तो बर्तन भी अभी धुला जाएगा। पहले चाय बनानी है, रोहन के पापा इंतज़ार कर रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा चाय पी लो तो अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि आदत बन गई है। तो यहाँ पर हम चाय चढ़ा दिए हैं, चीनी चायपत्ती अदरक सभी डाल दिए हैं, बस खदकना बाकी है। और बच्चे देखिए यहाँ पर आग तपाने के लिए, ये लोगों को ना शौक़ लगता है आग जलाने के लिए। हम इसको डांटते भी है कि हाथ में लग जाएगा, किसी तरह से जल जाएगा, ऐसे कर करके, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं और लग जाते हैं आग में खेलने के लिए। तो दोनों भाई बहन लेके आए हैं, देखिए छोटा छोटा लकड़ी, उसके बाद इसी को जलाएंगे, फिर अभी तपाएंगे। अभी ठंडा नहीं लग रहा है, फिर भी ये लोग आग जला रहे हैं। और मैं अभी चलती हूँ किचन की तरफ, और बाहर देखिए ये कर रहे हैं मिट्टी को, मतलब तैयार कर रहे हैं, इसको खूंदेंगे रौंदेंगे, उसके बाद दीवार पर देंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मिट्टी के घर बनाने में भी। तो इसको खूंद रहे हैं, अभी सुबह से ही लगे हैं। 4 बजे ये भी उठ गए थे, मतलब हम लोग उठे थे उसी टाइम ये भी उठे थे, तो हम लोग से थोड़ा सा पहले उठे थे। तो उठ करके फिर काम पर ही लगे हैं। और ये दोनों बच्चा देखिए, ये लोग को हम मना कर रहे थे बार बार कि छोड़ दो, आग में नहीं खेलो, फिर नहीं सुन रहे थे। फिर सब जगह साफ़ सफाई हो गई है, चाय पानी हो गई थी, फिर मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो साथ में दीदी भी आई है सुबह सुबह, तो बैठी है। और यहाँ पर रोहन आया था, बोल रहा है कि हमको छीलने के लिए बता दो, हम इसको बता रहे थे।
और ये छील रहा था। ये देखिए कितना खुश होता है। बोल रहा है कि हम सब्जी कट करेंगे, तुम बैठो। तो हम बोले जल्दी करना है बेटा, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा नाश्ता पानी जल्दी करनी होती है। स्कूल का भी टाइम हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं, इसलिए